हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुनाचल वीकली करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4th से 10th अप्रैल 2022 तक की कंबाइंड करंट अफेयर्स। यहाँ पर स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइंड एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज ECTA विथ व्हिच कंट्री? The options here are Japan, Germany, Australia or France. So the correct answer will be option number C, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत ड्यूटी एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी 96% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया के लिए, राइट। So the export include engineering goods, gems and jewelry, textiles, apparel and leather. The pact is expected to boost bilateral trade in goods and services to $45 to 50 billion over 5 years, और इससे 1 मिलियन जॉब्स भी जनरेट होंगी इंडिया में, राइट। तो काफी फायदेमंद एग्रीमेंट रहेगा ये भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों के बीच में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which Asian country has declared a nationwide public emergency amidst protest over economic crisis? The answer here is option number C, श्रीलंका। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने डिक्लेयर किया एक नेशन वाइड पब्लिक इमरजेंसी को, इस प्रोटेस्ट के चलते कि वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और स्पेशल गजेट नोटिफिकेशन भी डिक्लेयर किया गया है पब्लिक इमरजेंसी को लेकर श्रीलंका में विथ इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, वहां के जो रेसिडेंट्स है श्रीलंका के, वो फ्यूल शॉर्टेज, कुकिंग गैस शॉर्टेज, असेंशियल्स, इन सभी चीजों की शॉर्ट सप्लाई फेस कर रहे हैं। काफी समय से वहां पर पावर कट चल रहा है और ये सारी बेसिक इमरजेंसीज, बेसिक एमेनिटीज ना मिलने की वजह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए हैं, जिसके तहत श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजिबू नोंगमा पनबा is a traditional festival of which Indian state? The answer here is option number C, मणिपुर। मणिपुर का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है साजिबू नोंगमा पनबा। ये आप देख सकते हैं इमेज में, जो साना महिज्म रिलीजन के फॉलोअर्स होते हैं, जिनमें स्पेशली मेती पीपल आते हैं। मेती पीपल ये सारे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं एज अ ल्यूनर न्यू ईयर। द डे इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ल्यूनर मंथ ऑफ साजिबू। और मेती या चिरोबा और साजिबू चिरोबा, ये जो फेस्टिवल है ये मेती पीपल के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एथनिक कमिटी इन मणिपुर। इस फेस्टिवल के दौरान काफी सारे पकवान बनाए जाते हैं, इस तरीके से उन्हें डेकोरेट करके, प्रेजेंट करके लोगों को सर्व किया जाता है और काफी सारे कल्चरल फेस्टिवल्स भी देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं इमेज में ट्रेडिशनल ड्रेसेस नजर आ रही है मेती पीपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। The Unified Payments Interface System, that is UPI, crossed which milestone in terms of volume? The answer here is option number D, 500 crore rupees. As per the data from National Payments Corporation of India, the UPI crossed 500 crore benchmark in terms of volume. इस मार्च में UPI की जब क्लोजिंग हुई है तो 10 लाख करोड़ माइलस्टोन वैल्यू के टर्म्स में देखे गए बढ़ोतरी देखी गई है। There were around 315 banks live on the UPI platform by March this year. UPI से आप लोग समझ सकते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके तहत हम जो भी डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भीम, अमेजोन, व्हाट्सएप पे, व्हाटएवर जितने भी हम लोग यूज कर रहे हैं पेमेंट मोड्स, वो सभी यूपीआई से कनेक्टेड होते हैं, जिससे हमारी लाइफ काफी आसान हो गई है, हमें कैश रखने की जरूरत कम से कम पड़ती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which Indian billionaire topped the Hurun richest self-made women in the world 2022 in the country? The answer is none other than option number B, फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर जो कि नायका की फाउंडर हैं और ये हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 अभी डिक्लेयर हुई है। There are 124 self-made women billionaires in the world now, down 6 from last year. 3 इंडियन वुमेन जिसमें शामिल हैं, पहली है फाल्गुनी नायर ऑफ नायका, किरण मजुमदार शॉ ऑफ बायोकॉन एंड राधा वेम्बू ऑफ जोहो, featured in the latest Hurun list of women self-made billionaires.
Falguni Nayar overtook long-time India's #1 woman billionaire Kiran Mazumdar-Shaw to become the richest self-made woman in India. That means फाल्गुनी नायर ने किरण मजुमदार शॉ जो इतने सालों से बिलियनियर बनी हुई थी उनको भी पीछे छोड़ के ये आगे बढ़ गई है। इमेज में आप देख सकते हैं ये है फाल्गुनी नायर जी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ Nykaa.com। नायका एक कॉस्मेटिक्स की वेबसाइट है जिसमें कॉस्मेटिक्स के अलावा ड्रेसेस, एपरल्स, ये सारी चीजें भी आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which Indian state signed a pact with World Wide Fund India to develop state biodiversity strategy and action plan? The answer is option number C, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने एक पैक्ट साइन किया है WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ, डेवलप द स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। इसे क्या होगा, इसे पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क और पक्के डिक्लेरेशन के साथ अलाइन कर दिया जाएगा। द स्टेट कैबिनेट adopted the Pake Tiger Reserve 2047 Declaration on Climate Change, Resilient and Responsive Arunachal Pradesh last year। तो यहाँ पर जो करंट न्यूज है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पक्के डिक्लेरेशन क्या है जो 2047 तक के टारगेट रखता है। So first of all, we will discuss what exactly is Pakke Declaration. Pakke Declaration is also called the Pakke Tiger Reserve 2047 Declaration on Climate Change, Resilient and Responsive Arunachal Pradesh। ये डेक्लेरेशन फोकस करता है लो एमिशन पर ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट हो सके एंड इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। थीम्स क्या है पक्के डिक्लेरेशन की, तो 5 मेन थीम्स पे ये फोकस करता है जिन्हें पंचधारास के नाम से जाना गया। रिमेंबर, पंचधारास ये पक्के डिक्लेरेशन के 5 मेन थीम्स हैं। सो हियर आर द 5: एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, सस्टेनेबल एंड अडेप्टिव लिविंग, livelihoods and opportunities, and the evidence generation and collaborative actions। ये 5 थीम है जिन पे पंचधारास फोकस किया गया है। What are the actions of पक्के डिक्लेरेशन? तो अरुणाचल प्रदेश ने कुछ एक्शंस डिसाइड किए हैं जिन्हें वो इम्प्लीमेंट करेगा, जैसे कि प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट कवर, रीस्टोरिंग अपग्रेडेड फॉरेस्ट, रिड्यूसिंग हेल्थ वल्नरेबिलिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट, डेवलपिंग मास्टर प्लान्स फॉर अर्बन एरियाज ताकि लोकल क्लाइमेट चेंज से जो रिस्क बढ़ रही है उन्हें भी कॉम्बैट किया जा सके, अडॉप्टिंग एफिशिएंट इरिगेशन मेजर्स एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? देखिए, जब फ्यूचर जनरेशन में सस्टेनेबिलिटी की बात चलती है तो बेनिफिट्स कोई 1 या 2 या 4 नहीं होते, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कॉम्बैट कर सकते हैं, जिनमें हम एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकते हैं। So this declaration will help India achieve its fulfillment of targets in its pursuance of Paris Agreement of Climate। Okay, so why the name पक्के? पक्के वर्ड क्यों यूज किया गया? पक्के टाइगर रिजर्व जो कि पक्के डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है, पहली बार स्टेट कैबिनेट ने यहाँ पर जाकर ये डिक्लेरेशन किया था नवंबर 2021 में। दैट्स वाई इस डिक्लेरेशन का नाम रख दिया गया पक्के डिक्लेरेशन। पक्के टाइगर रिजर्व ईस्टर्न हिमालयाज का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आप इमेज में देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है ये पूरा। अब अरुणाचल प्रदेश में ये देखिए ये नामदफा है और ये है पक्के टाइगर रिजर्व, राइट। तो ये पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल और असम की बॉर्डर पे आता है, इस जगह पर ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट लॉन्च्ड फॉर सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्ट इन इंडिया। ब्रॉडकास्ट सर्विसेज के लिए जो नई वेबसाइट लॉन्च की गई है उसका नाम है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। रिमेंबर, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ये हेल्प करेगा सैटेलाइट टीवी चैनल्स, टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स, एमएसओ, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और प्राइवेट एफएम चैनल्स को, एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रैकिंग एप्लीकेशंस, कैलकुलेटिंग फीस एंड मेकिंग पेमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्टर ऑर्बन has been elected as the prime minister of which country? The answer here is option number B, Hungary। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर अर्बन और लगभग 2010 से ये वहां के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। तो सक्सेसिव 4th टर्म होगा इनका ये जो अभी इलेक्शन हुआ है। 58-year-old pro-Putin leader has been heading the country since 2010
and he is also the country's longest serving leader since the fall of communism in 1989. Latest elections में his Fidesz party was set to control 135 seats of the 199 seat parliament. तो याद रखिएगा, जिनकी बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं वो काफी चर्चा में बने रहते हैं. अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज टू बी कवर्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमराज एज पार्ट ऑफ रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट? कोझिकोड. कोझिकोड सिटी जो कि केरला में है, स्टेट लेवल रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर काफी अच्छे हाई क्वालिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमराज रोड्स पे फिक्स किए गए हैं ताकि ट्रैफिक रूल के वायलेशन हो तो पता लगा जा सके, सॉलिड डिजिटल एविडेंसेस हो सके. और फिलहाल 726 कैमरास को इससे लिंक किया गया है. स्पेशल कंट्रोल रूम्स जिसके लिए होंगे, एनफोर्समेंट स्क्वाड्स होंगे. स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड 225 करोड़ रुपीस फॉर दिस प्रोजेक्ट. लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल मैरीटाइम डे 2022? The answer is option number B, sustainable shipping beyond COVID-19. इंडिया ने रिसेंटली 59th नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया है जो कि हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इस साल की थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19. 1964 में पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था. बढ़ते हैं आगे. विच यूनियन मिनिस्ट्री ओवरसीज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम? स्टैंड अप इंडिया स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओवरसीज करता है, विच एम्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरीज टू हेल्प देम इन स्टार्टिंग अ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज. ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज दैट मीन्स कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भी हो सके और जो एंटरप्राइज है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए होना चाहिए. Over 1.33 lakh new entrepreneurs have been facilitated and more than 1 lakh women promoters have benefited from this scheme during the last 6 years. Next question is Gangor Festival. Gangor Festival कहाँ पर predominantly celebrate किया जाता है? आप सभी जानते होंगे, सीरियल्स में, मूवीज में हम कई बार देखते हैं. गणगौर को राजस्थान की महिलाओं के बीच में काफी प्रचलित माना जाता है. बहुत धूमधाम से ये सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान में. गणगौर के दौरान जो लेडीज होती हैं वो व्रत करती हैं अपने हस्बैंड के लिए और शिव जी की आराधना करती हैं. इस साल 3 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया गया और लगभग 18 डेज तक यहाँ पे फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है. काफी फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ अट्रैक्ट होते हैं इस फेस्टिवल को देखने के लिए. बढ़ते हैं आगे. Who has been appointed as the new foreign secretary of India? तो अभी विनय मोहन क्वात्रा जी को भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया गया है. ये 1988 बैच के IFS ऑफिसर है. करेंटली सर्विंग एज एम्बेसडर इन काठमांडू सिंस जनवरी 2020. He worked in Prime Minister's office from 2015 to 17 and served as India's ambassador to France. Vinay Quatra will replace the incumbent Foreign Secretary हर्षवर्धन श्रृंगला. तो पहले हर्षवर्धन श्रृंगला जी थे जिन्हें अब रिप्लेस किया जाएगा विनय मोहन क्वात्रा जी के द्वारा. अगला क्वेश्चन है, रिकी केस एंड फाल्गुनी शाह आर द रीसेंट विनर्स ऑफ विच अवार्ड? रिकी केस और फाल्गुनी शाह जी को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है. 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स भारत के 2 म्यूजिशियंस पर नवाजा गया. Composer Ricky Case won his second Grammy Award as he won the award for Best New Age Album, jointly with Stewart Copeland for the album Divine Tides. और Indian American singer-songwriter Falguni Shah, called this Falu, won in the Best Children's Music Album category for her album A Colorful World. तो आपको याद रखना होगा ग्रैमी अवार्ड किस लिए दिया जाता है, म्यूजिक की कैटेगरी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृति. प्राकृति which was recently launched is mascot to create awareness on which field? देखिए नाम है प्राकृति तो दैट मीन्स ये नेचर के कंजर्वेशन से ही रिलेटेड होगी. लेकिन किस चीज पर ये फोकस कर रही है? प्लास्टिक पॉल्यूशन पर. ठीक है, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक नया मैस्कॉट लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, ताकि स्मॉल चेंजेस से हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सर्व कर सके. ये आप जो देख रहे हैं ये है प्राकृति मैस्कॉट, जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द अपडेट ऑफ WHO
एयर क्वालिटी डेटाबेस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड ब्रीथ्स अनहेल्दी एयर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि दुनिया भर के 99% पीपल जो हैं वो अनहेल्दी एयर को ब्रीथ करते हैं। एज ऑफ नाउ ओवर 6000 सिटीज इन 117 कंट्रीज आर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया जाता है एक, आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में एक डिजिटल टीवी लगी होती है कई सारे चौराहे पर, जहाँ पे कंटिन्यूअसली ये दिखाया जाता है कि एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन है, कितना कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना वाटर वेपर है, फ्रेश एयर है, कैसी है, मॉडरेट क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है, बैड क्वालिटी है, राइट। तो उस एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस पे दिखाया गया कि 99% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ब्रीथ एयर दैट एक्सीड्स WHO एयर क्वालिटी लिमिट, क्योंकि WHO ने एक पैरामीटर फिक्स किया है कि भाई इतना अगर कंपोजिशन होगा एयर में पर्टिकुलर गैसेस का तो वो हेल्दी मानी जाएगी, और इससे ज्यादा अगर होता है तो वो अनहेल्दी एयर में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has started a pilot project to produce green steel by burning hydrogen? हाइड्रोजन को बर्न करके ग्रीन स्टील बनाने का एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है स्वीडन के द्वारा। स्वीडन नॉर्वेजियन कंट्रीज में से एक है, राइट। तो यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया ताकि कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि जब स्टील प्रोड्यूस होता है फैक्ट्रीज में तो उसमें बहुत ज्यादा कार्बन का एमिशन होता है कोल के बर्न होने की वजह से। तो आप कोल को बर्न करने की जगह हाइड्रोजन बर्निंग के थ्रू जो स्टील बनाने की प्रोसेस है ये लेकर आए हैं, और इसका नाम है हाइब्रिड। हाइब्रिड दैट मीन्स हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। ये ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन स्टील जाइंट SSAB माइनिंग कंपनी LKAB and Swedish state-owned power firm Vattenfall का। As per the World Steel Association, every metric ton of steel produced emitted twice that much carbon dioxide। तो ये पूरा इनका मॉडल होगा जिसके थ्रू हाइड्रोजन को बर्न करके स्टील का प्रोडक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लू नाइल रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज ओरिजिनेट्स इन विच कंट्री? नाइल रिवर जो कि दुनिया भर की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। आपसे पूछा गया है ब्लू नाइल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाइल रिवर जब ओरिजिनेट होती है तो वो दो पार्ट्स में निकलती है, एक व्हाइट नाइल और दूसरी ब्लू नाइल। तो ब्लू नाइल के बारे में पूछा है तो ब्लू नाइल लेक ताना इथियोपिया से ओरिजिनेट हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इथियोपिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये है व्हाइट नाइल, तो व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया के पास युगांडा से ओरिजिनेट होती है, तो ये युगांडा से व्हाइट नाइल जा रही है साउथ सुडान होते हुए, और फिर यहाँ पर सुडान में आकर ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दोनों मिल जाती हैं सुडान में, राइट। तो जब यहाँ पर ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिल जाती है तो ये नाइल कहलाती है, और फिर आगे जाती है फाइनली इजिप्ट में जाकर ये डेल्टा बनाती है और मेडिटेरियन सी में गिरती है, सॉरी रेड सी में, मेडिटेरियन सी में ये गिरती है, राइट। तो यहाँ पर हमारा हो गया ये लेक नाइल के बारे में। अब ये चर्चा में क्यों है? अ शिपरेक ऑन द ब्लू नाइल रिवर हैपेंड इन सुडान सेनार प्रोविंस हैज किल्ड 23 पीपल, ऑल ऑफ देम फीमेल। तो यहाँ पर एक शिपरेक हुआ जिसकी वजह से काफी सारी विमेन, 23 जो आंकड़ा सामने आया है, ये लोगों की डेथ हो गई है, इसीलिए ब्लू नाइल अभी न्यूज में है, तो याद रखिएगा इसका कोर्स। So this is all about today. Thank you so much and stay connected with EduNaturals.